हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज यूरो यूएसडी पे मौजूद हैं और पॉकेट ऑप्शन का इस वक्त जो है स्टॉक है और यूरो यूएसडी का ग्राफ इस वक्त रनिंग के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड के बाद वो है साइडवेज मूवमेंट पकड़ चुका है, यानी कि एक्सपोर्ट लेके आया था। ये इसका डाउन ट्रेंड था। उसके बाद यहाँ पे इसने एक्सपोर्ट क्रिएट की। स्पोर्ट क्रिएट करने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त उसने जो है बाय साइड की कैंडल फॉर्म की है। बाय साइड की कैंडल फॉर्म करने के बाद जो है वो अपसाइड गया और अपसाइड जाने के बाद वो यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड की शक्ल अख्तियार कर गया। तो यहाँ पे ये इस वक्त साइडवेज ट्रेंड हो चुका है। तो यहाँ पे यानी कि सपोर्ट लेवल के पास आता है ग्राफ, तो रेजिस्टेंस लेवल के पास चला जाता है और रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है तो वो सपोर्ट लेवल के पास आ जाता है। तो इस कैंडल के बाद जो है वो ट्रेड प्लेस करते हैं और रिजेक्शन और प्रेशर को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए, और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड जो है वो सेल साइड बनती है। तो यहाँ से मैं सेल साइड जाऊँगा क्योंकि अब रेजिस्टेंस लेवल को बिल्कुल इसने जो है वो टच कर लिया है। यहाँ पे मैंने 5 मिनट की सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अभी मैं आपको 2-3 अहम इसके अंदर चीज़ें समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैं सेल साइड क्यों है। एक तो यहाँ पे मेरी एंट्री लेट हो गई है क्योंकि मैं टाइम सेलेक्ट कर रहा था, तो मेरी एंट्री यहाँ बनती थी और एंट्री मेरी जो है वो यहाँ पे हुई है। तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका एक सपोर्ट लेवल है, 1 2 3 3 मरतबा यहाँ से वो सपोर्ट लेके जो ग्राफ है वो रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जब रेजिस्टेंस लेवल के पास गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो रेजिस्टेंस लेवल इसका था वहाँ पे जो है एक ज़बरदस्त हमें कॉन्फर्मेशन मिली थी इन्वर्टेड हैमर की। इन्वर्टेड हैमर जो है, इन्वर्टेड हैमर का क्या काम होता है कि जब इन्वर्टेड हैमर के बाद हमें कॉन्फर्मेशन मिलती है, ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही होगी, मैंने सर्कल थोड़ा बड़ा कर दिया था उस वक्त, ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही होगी ये वाली, इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। अब जो इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर जब फॉर्म होता है उसके हम लोग ट्रेड कब लेंगे? हम लोग ट्रेड लेंगे जब कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। कन्फर्मेशन क्या होती है कि ये जो कैंडल होती है, अगली कैंडल इन्वर्टेड हैमर का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उससे नीचे उसको क्लोज करना चाहिए। यानी कि अगर वो अपसाइड बायर की कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे जो है वो ट्रैप होता है, या उसको एरर इन्वर्टेड हैंडल के कैंडल बोल सकते हैं। वहाँ पे जो है आपने ट्रेड प्लेस बिल्कुल भी नहीं करनी। तो अगर कन्फर्मेशन आ रही है जैसे कि यहाँ पे जो है वो उसने डाउन साइड कन्फर्मेशन दी, सेलर्स की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, तो यहाँ पे आप सेल साइड आ सकते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक तगड़ी कॉन्फर्मेशन थी इन्वर्टेड हैमर की। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर जो है वो फॉर्म हुआ। इन्वर्टेड हैमर के बाद जो है वो मार्केट सेल साइड गई। सेल साइड जाने के बाद उसने यहाँ पे एक्सपोर्ट लेवल क्रिएट किया। सपोर्ट लेवल क्रिएट करने के बाद जो है वो ऊपर गई। रिएक्ट करने के बाद वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास चली गई। अब रेजिस्टेंस लेवल जो है, रेजिस्टेंस लेवल किसका था? रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया हुआ इन्वर्टेड हैमर ने, यानी कि एक बहुत मजबूत कैंडल होती है, एक बहुत मजबूत जो है वो सिग्नल होता है सेल साइड का। अब अगर इन्वर्टेड हैमर के रेजिस्टेंस के पास मार्केट गई है तो 100/1% ये चांस है मार्केट के कि मार्केट जो है वो ब्रेक अप करके ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट ने जो है वो रेजिस्टेंस लेवल को टच करके मार्केट ने नीचे आना है। तो यहाँ पे जो है मैंने 5 मिनट की ट्रेड इसीलिए प्लेस की है कि अगर 1 या 2 मिनट मज़ीद रिएक्ट करती है मार्केट और रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके, तब भी जो है हमारी ट्रेड वो सेव हो और उसके बाद भी जो है हमारी ट्रेड को कोई ख़तरा ना हो। तो अभी ग्राफ है, देखें स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट आती जाती रहती है। तो हो सकता है कि अब ये ब्रेक अप करके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है ग्राफ को अब सेल साइड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी सेलर्स और जो बायर्स हैं वो काफ़ी तगड़ी फाइट के अंदर हैं। और यहाँ पे जो है डोजी कैंडल भी फॉर्म हो चुकी है। डोजी कैंडल जो है, डोजी कैंडल का क्या किरदार होता है कि मार्केट को इसने भी सेल साइड लेके आना होता है। अभी देखें कि प्रेशर जो है वो सेलर्स का स्टार्ट हो चुका है और वो सेलर्स जो है वो मार्केट को डाउन साइड लेके आ रहे हैं। तो ये जो है ये एक ज़बरदस्त कॉन्फर्मेशन थी सेलर्स की।
और बायर्स की भी ऐसी कन्फर्मेशन का वेट करके जो है यहाँ पे ट्रेड ली जाती है। यहाँ पे जो है बायर्स ने एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया। अब अगर मार्केट यहाँ आ जाती तो यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती थी अपसाइड की। मार्केट यहाँ नहीं आई, मार्केट ने अपसाइड ही मूवमेंट यानी कि दिखाई, यहाँ पे रिएक्ट किया और उसने जो है यानी कि यहाँ पे जो उसने सपोर्ट लेवल क्रिएट किया था वहीं से वो सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अपसाइड चली गई। अगर ये यहाँ पे आ जाती तो एक मजबूत सिग्नल था हमें, हम लोग यहाँ पे एक तगड़ी ट्रेड प्लेस कर सकते थे, लेकिन मार्केट यहाँ पे नहीं आई तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस नहीं की थी। तो यहाँ पे एक तगड़ा सिग्नल था, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेल साइड आए और कुछ ही सेकंड के बाद इसका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा इस ट्रेड का, जो $100 की हमने यहाँ पे प्लेस कर रखी है। क्योंकि 5 मिनट जो है हमारे पूरे होने वाले हैं, 5 मिनट के टाइम शेड्यूल पे ये हमारी ट्रेड प्लेस थी। तो इस रिज़ल्ट के बाद जो है वो नेक्स्ट सिग्नल ढूंढेंगे, एक मजबूत सिग्नल। और यहाँ पे जो है अप मूवमेंट के बाद डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और हमारा जो है इस ट्रेड का रिज़ल्ट आ जाना है। डैशबोर्ड पे इस वक्त $158 हैं और यहाँ पे अब $308.12 जो है हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है हमारे टारगेट के बिल्कुल ही पास इसने प्रॉफिटेबल कराया ट्रेड को, क्योंकि जितना सेलर्स का प्रेशर आ रहा है सेम उसी तरह उतना बायर्स भी कोशिश कर रहे हैं फाइट करने की। तो यहाँ पे जो है सेलर्स मार्केट को धकेल के नीचे लाए, वैसे ही जो है बायर्स ने फाइट की इनके साथ और मार्केट को वो अपसाइड मूवमेंट लेके चले गए। लेकिन अभी देख रहे हैं कि आप प्रेशर कितना ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा है यहाँ पे। तो इस कैंडल के बाद जो है इस कैंडल के प्रेशर को और इस कैंडल के रिजेक्शन को देखते हुए, डिमांड और सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए जो है हम लोग एक और ट्रेड लेंगे। अगर ये रिजेक्शन और प्रेशर बार बार अपसाइड लेके जाती है ये कैंडल तो हम लोग अपसाइड जाएंगे। अगर ये डाउन साइड जाती है यानी कि मज़ीद प्रेशर डाउन साइड दिखाती है तो हम सेलर्स के, यानी कि अभी देख लें कि अभी बिल्कुल बायर्स का प्रेशर है इस कैंडल के अंदर। ये एरिया जो है टोटली बायर्स का है। अभी देखें कि वो गैप अप ओपनिंग हुई है, ये मार्केट को जो है ओपन यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन जो है उसने एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रेशर क्रिएट किया और कैंडल ने यहाँ पे जाके क्लोजिंग दी है और यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट कैंडल ने अपनी ओपनिंग की है। तो यहाँ पे जो है बायर्स का प्रेशर है। 3 मिनट की यहाँ पे ट्रेड लेंगे बाय साइड की। तो यहाँ पे मैंने बाय साइड की यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है 3 मिनट के टाइम शेड्यूल पे, क्योंकि मैंने 3 मिनट की ट्रेड इसलिए यहाँ पे इनिशिएट की है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम शेड्यूल पे ट्रेड प्लेस करूँगा तो वो रिएक्ट करके यानी कि रेजिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद मार्केट डाउन साइड आ सकती है। और हमारा जो टारगेट है यहाँ पे जो हमने टारगेट प्लेस किया है ट्रेड का, तो फिल वक्त जो है वो प्रेशर सेलर्स का आ रहा है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर था इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर बायर्स का प्रेशर था, लेकिन वो प्रेशर अभी तक ग्राफ के अंदर रिलीज़ नहीं हुआ। यानी कि जो बायर्स ने फाइट की, बायर ने अचीवमेंट हासिल की, वो इस जो 2 कैंडल्स फॉर्म हुई हैं इन कैंडल्स के अंदर वो हमें प्रेशर नज़र नहीं आया। और अभी जो प्रेशर वो रिलीज़ हो रहा है बायर्स का, अभी देखेंगे यहाँ पे सेलर्स मार्केट को धकेल के ला चुके थे, लेकिन वो यहाँ तक जो है बायर्स मार्केट को दोबारा अपने एरिया के अंदर ला चुके हैं। तो यहाँ पे जो है टोटली यहाँ पे एरिया वो बायर्स का है। और अभी देख सकते हैं कि आप जैसा कि मैं आपको कुछ ही सेकंड्स पहले बोल रहा था कि बायर्स का प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ अभी तक, जो इस कैंडल के अंदर हमें नज़र आया था, ये जो सेलर्स की कैंडल है, तो सेम वही जो प्रेशर है वो अभी रिलीज़ हो रहा है। अभी देखिए कि यहाँ पे सेलर्स जो है यहाँ पे मार्केट को ला चुके थे, लेकिन बायर्स ने जो है वो रिजेक्शन और प्रेशर के साथ मार्केट को वो अपसेट ला चुके हैं। तो ये एक तगड़ी कॉन्फर्मेशन होती है और बॉडी जो होती है कैंडल की उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ती है कि क्या चाह रही है मार्केट और क्या चाह रही है कैंडल। जब आप इन चीज़ों को समझने लग जाएंगे कि प्रेशर और रिजेक्शन क्या कह रही है कैंडल की, मार्केट का प्रेशर क्या कह रहा है, या जो इस वक्त ग्राफ की लैंग्वेज है वो क्या है,
तो इंशाल्लाह ताला आप जो है आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी प्रॉफिटेबल ट्रेडें आप जो है निकालने में। और मेरी कोशिश है जितने भी मैं सेशन करवा रहा हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ के, और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि रमज़ान मुबारक के बाद कोर्स भी स्टार्ट किए जाएँ फ्री ऑफ कोर्स। कोई उनके प्राइस नहीं है, ना मैं आपको कहूँगा कि व्हाट्सएप पे आ जाएं या टेलीग्राम पे आ जाएं, ये फ़ीस पे कर दें वो फ़ीस पे कर दें। बिल्कुल जो है इंशाल्लाह ताला फ्री कोर्स चलाएँगे। और उम्मीद है कि उन कोर्सों को करने के बाद आपके अंदर बहुत सी तब्दीली आएगी ट्रेडिंग के अंदर। जहाँ पे आप 10 ट्रेडें प्रॉफिट इनिशिएट करते हैं वहाँ पे आप जो है वो 7 लॉस करते हैं, 3 प्रॉफिट करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोर्स करने के बाद आप 9 प्रॉफिटेबल करेंगे मिनिमम। तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स के बाद ये जो हमारा आ गया रिज़ल्ट, $50 जो है वो और ऐड हो चुके हैं डैशबोर्ड पे। तो $100 का जो है $50 दे रहा था, क्योंकि इस वक्त रेट रेशियो जो है वो $50 दे रही है यूरो USD। गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये नंबर आ रहा है डैशबोर्ड पे 030850121229, ये ऐड कर लें, ये व्हाट्सअप का नंबर है। किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती, ग्राफ की, कैंडल की लैंग्वेज की, रिजेक्शन की, रेजिस्टेंस की, लैंड ड्रॉ आपको करनी नहीं आ रही, ग्राफ के अंदर ग्राफ के मुतल्लिक, ट्रेडिंग के मुतल्लिक कोई भी चीज़ 1 to all अगर आपको समझ में नहीं आ रही या आपकी कोई प्रॉब्लम है ग्राफ के अंदर, तो आप जो है व्हाट्सअप करके इंशाल्लाह ताला पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बेहतर रहनुमाई करूँ। तो गाइस फिल वक्त के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई ट्रेड के साथ, एक नई वीडियो के साथ। फिल वक्त के लिए इतना ही। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।